Good morning, friends. Again, I welcome you with me, particularly on general talk, or you can say it over that a kind of motivation. Motivation in the field. You know it over that election is knocking at your door. Not to speak of that notification about date in certain state is really supposed to be already declared. Nomination is waiting, and it is a turn, particularly for the public sake, to just take a decision. अब मैं आपको अच्छी तरह समझने के लिए हिंदी में ही बात करता हूँ। मेरे देशवासियों, मेरे नहीं हमारे देशवासियों, देश केवल मेरा ही नहीं सबका है, प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीट पे बिठाने के पहले ठोक बजा के देखते हैं कि वह फिट है या नहीं है। फिट है तभी वहाँ रखते हैं। जैसे मैंने कहा, कहने का मतलब बाजार में अगर आप चावल ही खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं या हाथ में लेके देखते हैं चावल ठीक है कि नहीं, असली है या नकली है या चाइना से लिया गया प्लास्टिक का चावल तो नहीं है ना। उसी तरह जिससे आप अपने बच्चे को भी, जैसे मैं कहने का मतलब है कि पैदा करते हैं तो सोचते हैं कि वो अच्छा आदमी बने, है ना। और मैं यहाँ पर एक सवाल में पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, लगभग आए दिन खबर मिलती है कि यहाँ सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ तो यहाँ लीकेज हो गया, वहाँ कुछ बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो लगता है कि आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उन सारी बातों को एकदम दरकिनार कर दीजिए। इन जनरल मैं 13 करोड़ उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। जहाँ तक सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ तक कभी धरना देते हैं तो वहाँ पे मार पिटाई होने लगती है, डंडा लेकर के खदेड़ा जाता है। आप अप्लाई करते हो पुलिस की नौकरी के लिए, अप्लाई करते हो रेलवे के लिए, आप करते हो बैंक के लिए अप्लाई करते हो, आप यहाँ के लिए अप्लाई करते हो। अरे सपना ही देखो ना, बड़ा बड़ा सपना देखो ना, क्यों नहीं प्रधानमंत्री का एक कुर्सी ले लिया जाए, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में इलेक्शन अभी राज्यसभा का हुआ और लोकसभा का होने वाला है और यहाँ पे लगभग 145 to 47 सीट्स हैं, है ना। और मैं जानता हूँ कि आपको कोई पार्टी वाला टिकट नहीं देगा, लेकिन एक काम तो आप कर ही सकते हो, वो क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको खोने के लिए क्या है, आपका उम्र ख़त्म हो गया, आप घर में बैठे हो, घर में बैठ करके आपको हो सकता है मक्खी मार रहे होगे, हो सकता है कि माँ बाप आपको गाली देता होगा कि मैंने क्या बोलता है, काम का न काज का दुश्मन अनाज का। उस स्थिति से निकलना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक बार भी इलेक्शन जीत गए, 6 महीना भी MP MLA और जो भी रह गए तो पूरी ज़िंदगी आपको पेंशन मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है और नेताओं का भी एक विकल्प होना चाहिए। जब विकल्प नहीं होता तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सोचते हैं किसको करें, इसको चुने या उसको चुने, दोनों में से किसी को एक को ही चुना जाए। क्या हमने ऐसा कभी सपना देखा था कि टेलीविजन स्क्रीन खोलो और खोलने के बाद अगर किसी की बात सुनो तो वो उसकी शिकायत करता है, वो उसकी शिकायत करता है, वो और मिला जुला करके माथे में आजीज जैसा हो जाता है। और अब समय आ गया है वह समय कि आप जरूर विकल्प खोजिए। और मुझे विकल्प यहाँ 13 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड में दिखता है। वह कैसे, वह इस तरह कि उसने भूख देखा है, उसने गरीबी देखा, उसने बेरोजगारी देखा है, उसने रात के अंधेरे में समय बिताया है, उसने वह इंतजार किया, पैसे आने का पैसा नहीं मिला और भूखे भी रह सोया है, सब कुछ सोया है। अगर इस तरह के लोग हमारे सरकार बनाते हैं और हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं, निश्चित देश का भला होगा और इंडिया जिस मुहिम पे पहुंचना चाहता है वहाँ पहुंच सकता है। और मेरा एक सवाल है, अभी हमने देखा टीवी में कि क्या इंडिया इनक्लेव लगा था, मुझे तो वहाँ एक भी धोती वाले नहीं दिखे, एक भी किसान से नहीं दिखा, एक भी गरीब आदमी से नहीं दिखा, एक भी मजदूर आदमी से नहीं दिखा। तो क्या ये हिंदुस्तान कोट टाइयों वाला का है? क्या ये हिंदुस्तान 20% पॉश लोगों का है? क्या ये पॉश लोग ही सरकार बना देते हैं? नहीं मेरे दोस्त, ये सरकार बनाने वाले 80% लोग SC ST OBC गरीब जो भी कह सकते हैं, जिसको दो भागों में ऑटो अमीर और गरीब वही बनाते हैं। और बनने के बाद क्या होता है, जो सुविधाएं हैं मैक्सिमम पॉश आदमी उठा के ले जाता है, गरीब का वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। कहने को जरूर कहा जाता है कि जनता मालिक है, जनता तभी तक मालिक होता है जब तक वोट नहीं देता। जिस दिन उसने वोट दे दिया तो उसकी मालिकाना हक खत्म हो गया, फिर वो नौकरी बन जाता है, जहाँ से चले थे वहीं पे रह जाते हैं, है ना।
कुछ केजी चावल और कुछ जैसे मान सुविधाएं, उससे ज़िंदगी नहीं कटती। एक सीधा सा सवाल है, मैं बार बार पूछता हूँ, जब मंदिर बनाने के लिए पैसे देते हो तो काम मंदिर बनाने के लिए भी आप ही पैसे दे सकते हो। 1 रुपया, ज़्यादा नहीं, 1 रुपया, 140 करोड़ आदमी, 140 करोड़ रुपया, उससे इंडस्ट्री बनाया जा सकता है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मैं कई अपने वीडियो में बोला हूँ। और भी आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे बढ़ने के बाद मुझे यह दिखाई देता है कि 8 अरब लोग पूरी दुनिया में, डॉलर लो या रुपया लो, 8 अरब होंगे, उससे लोगों को काम मिल जाएगा और बड़ी अच्छे से। और मैं और भी आगे बढ़ के बोलता हूँ, ये युद्ध की ज़रूरत है क्या? जहाँ लोग शांति की बात करते हैं, और मैं उन नकली शांतिवाद को भी कहना चाहता हूँ। कैसा शांतिवाद आप फैलाना चाहते हो? 2 साल से यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है, कोई शांति, कहाँ शांति फैलता दिखता है? इसका मतलब है आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है। और हथियारों की ज़रूरत नहीं, आज प्यार की ज़रूरत है। और कह सकते हैं नफरत की ज़रूरत नहीं, आज मोहब्बत की ज़रूरत है। लेकिन हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन उसको अपनाते नहीं हैं। जब तक हम बोलने वाली बात को अपनाते नहीं हैं, तब तक नहीं होगा। और चलिए मैं थोड़ा और दूसरे तरह बताऊँ। मैं उन सारे जनता को कहता हूँ, जो भी नेता आपसे वोट मांगने आता है, सबसे पहले उनसे पूछो, वो जो संविधान की दुहाई देने वाले, उन्होंने संविधान के पन्ने कभी पलटे हैं क्या? संविधान कभी पढ़ा है क्या? है ना? क्या उन्हें भाषण लिखने आता है क्या? क्या वह भाषण किसी का लिखा हुआ पढ़ सकता है क्या? है ना? जब एक प्यून के लिए क्लास 8वां पास होना चाहिए, तो क्या वैसे नेता जिसके हाथ में हम अपने देश के बागडोर को देते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, है ना? वो नहीं है। जैसे एक सरकारी नौकर या कोई भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, क्या इनके लिए रिटायरमेंट का कोई ये नहीं होना चाहिए क्या? है ना? और ये भी आप पूछ सकते हो, जितने भी पार्षद हैं, या कह सकते हैं पार्षद को या एमएलए को या एमपी को, सबको एक मुफ्त में करोड़ों रुपए मिलते हैं अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। आप उनसे पूछो, आपको जो पैसे मिले उससे आपने क्या किया? है ना? कितने डेवलपमेंट किए? उसको पोस्टर पे भी, जहाँ पोस्टर आप चिपकाते हो तो वहाँ काम भी दिखाओ, है ना? काम दिखाओ। अब वो जमाना चला गया। और मैं और भी पूछता हूँ, आज़ादी के 75 साल बाद भी वह लोग जिसे हम अपने नेता कहते हैं, वहाँ तक आम आदमी का पहुँच बिल्कुल नहीं होता है। और वह ऑफिस में जाओ, जिस अधिकारी के पास जाओ, जिस काम के लिए, मुझे तो लगता है कितने बार लौटना पड़ता है, कह नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल SBI में ले लीजिए ना। अब आम आदमी लाइन लगा खड़े रहते हैं, रसूखदार आदमी आता है, भीतर जा करके अपना काम करके चला जाता है। क्या आपके समय का कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपकी स्थिति वही है कि नेग्लेक्टेड रहो, रिजेक्टेड रहो, और कहने को यो जनता आप मालिक हो? है ना? मालिक हो तो कैसा मालिक? है ना? कैसा मालिक? रिजेक्टेड मालिक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? और इन सारी बातों को पूछते पूछते मैं यहाँ भी कहता हूँ, जिंदगी में कोई भी अमृत पी करके नहीं आया है। जो प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठा वो भी मरेगा, आप भी मरोगे। अरे मरना ये तो कुछ करके मरो नहीं यार, ऐसे झूठ मूठ क्या आलतू फालतू सुना करके हो, आप उसी में खुश हो रहे, ताली बजा करके खुश हो रहे, ताली बजा के थाली लेके खुश हो रहे, है ना? मुझे शर्म तब आती है जब बस में लोग चढ़े रहते हैं, हड्डी भी खा रहे हैं, पुलाव भी खा रहे हैं, कुछ रिपरली ले रहे हैं, और नेताओं के भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, है ना? और ये मैंने देखा है, ये मैंने बस में भी देखा, चढ़ के देखा है। मैं तो भाड़ा दिया हूँ, जब पूछा तो नहीं, चलो मुफ्त में मिल रहा है, मुझे जाना है, कभी गया नहीं था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिल्ली को नहीं देखा, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नहीं देखा, क्योंकि बस के पैसे नहीं हैं। भाई मेरे आज़ादी का मतलब यह नहीं होता है कि जो डेवलप्ड शहर है वहीं तक रह गया। और मुझे याद है रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन, बोल दिल्ली तो रानी बन बैठी, वेदना जनता क्यों सहती है ना? कहने का मतलब आज़ादी मिली, लेकिन वो दिल्ली तक ही कन्फाइन होकर रह गई। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तक ही लोगों ने उसको रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। और मैं और भी आगे बढ़ता हूँ, दिल्ली केवल पॉश दिल्ली ही बहुत सुंदर है, बाकी दिल्ली बाहरी दिल्ली। आप उत्तम नगर को ही लेके देखो ना, हर गली में, यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ भी गंदगी बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सफाई कर्मचारी नहीं है, ऐसा नहीं। और मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी दोष देता हूँ। उनको इससे कोई फर्क नहीं, गंदगी में रहने की आदत हो गई, सोच भी उसी तरह की हो गई है, और एकदम बीमार जैसा सोच और भी है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना। और मैं कहता हूँ कि यह जो व्यक्ति है, मैं हूँ, आप हो, एक चलता फिरता विज्ञापन हो। कैसा विज्ञापन हो? जहाँ भी खड़े हो वहीं बात किया। मुझे तो आश्चर्य तब होता है, एक ठेला वाला, एक रेड़ी वाला, रास्ते में चलने वाला, घूमने वाला, वह भी राजनीति की बात करता है। उतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ। कहाँ कैसे मालूम होता है कहाँ क्या घटना घटी? एक आम आदमी को मैं पूछा था कहीं पार्क में, तो बोलता है केजरीवाल जी मुझे जानते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी मैं देखा, दिल्ली का बेटा, क्या दिल्ली का बेटा एक नेता वही है क्या? आम आदमी और दूसरा लोग ने, दिल्ली का बेटा तो पूरा भारतीय है ना? केवल आप ही क्यों बोलना चाहते हो? किसी को इमोशनली क्यों एक्सप्लॉइट करना चाहते हो? जो हो वो दिखो। अगर ईमानदार हो तो ईमानदार भी देखो, अगर बेईमान हो तो बेईमान भी देखो। जब तक हम इस स्थिति पे नहीं सोचते थे, लाख हम सपना देखते रहे, बोलते रहे,
और नंबर 1 में आने की बात तो छोड़ दो, नंबर 1 में केवल स्ट्रक्चर बनाने से नहीं होता, नंबर 1 में तब होता है जब लोगों के दिल पर आप राज करते हो, है ना। और वह मुझे लगता है इकलौता मिस्टर गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। उसमें कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक अमीर घर से मैं पैदा हुआ, दीवान का बेटा, अपने आप को किसान बनाता, किसान बना करके दंगा रहता है, वह वही खाना खाता है जो किसान खाता है, और वह पूरी दुनिया जब तक रहेगा उसे कोई नहीं भुला सकता। और उसके जो वेपन्स थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और वह मुझे लगता है हम हमेशा के लिए कारगर है। हम अहिंसा दिवस जरूर मनाते हैं, गांधी जयंती भी जरूर मनाते हैं। 2 अक्टूबर, बस 2 अक्टूबर के बाद वह समय खत्म हो गया, उसके बाद उस फोटो को हम कहीं दीवार पे टांग देते हैं, और फिर वही जो हमारे जो अपने प्लेजर हैं, अपने फीचर हैं, अपने क्वालिटी हैं, मैं उसको नहीं बदलता। और मुझे तब तकलीफ होती है वो बच्चा जो कल का भारत है, हो सकता है अच्छे घर के और छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा जवान भी नहीं, नशे को अपना रखा है, सिगरेट पीता है, दूसरा कुछ लेता है, सड़कों पे जब चलो तो धुआं होते ही नाक में, वो स्मैक का होता है, गांजा का होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह रखा है पब्लिक प्लेस पे बीड़ी सिगरेट पीना मना है। भाई मेरे, ये कैसा नियम है? अगर जब दिल्ली में ही लोग इसे पालन पोषण नहीं करता है तो बाकी देश की क्या कहना है ना। और मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत नहीं, हाँ, लेकिन उस समष्टि विशेष से शिकायत है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप है, गूंगा है, बहिरा है, अंधा भी कर सकते हैं, सोया भी कर सकते हैं, मुर्दा भी कर सकते हैं, चलता फिर तो 2 पैर का ये। उठो यार, अभी भी समय है। मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये 13 करोड़ पढ़ा लिखा बेरोजगार, आओ आगे बढ़ो। हो सकता है आप इलेक्शन इस बार नहीं जीतो, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज कर नहीं सकते हो। 13 करोड़ में अगर 13 भी खड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा प्रयास सही रहेगा। और इस बात को भूल जाओ, आपको किसी कोई वोट देता है या नहीं देता, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने आप में एक वोट तो दे ही सकते हो। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। और हमारा एक टैग लाइन में यहाँ भी बनाता हूँ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, सुंदर प्यारा देश हो हमारा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।